एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार गए। वहाँ पर उन्होंने देखा एक पंडित अपने यजमान को सूर्य की ओर जल अर्पण करने का निर्देश दे रहा था। यह देखकर वह तुरंत पानी में उतरे। उन्होंने सूर्य से उल्ट दिशा में पानी अर्पण करना शुरू कर दिया। यह देखकर पंडित गुस्सा हो गया। उसने कहा, जल अर्पण वहाँ नहीं करते, सूर्य की ओर करने से पितर को मोक्ष मिलता है। इस बात को अनसुनी करके फिर से गुरु नानक देव जी सूर्य से उल्टी दिशा में जल अर्पण करने लगे। एक बार फिर से टोकने पर गुरु नानक देव जी ने सवाल किया कि पंडित जी, यह पितृलोक यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? तब पंडित बोले, होगा शायद हजारों लाखों किलोमीटर दूर। तब गुरु नानक देव जी बोले, अगर यहाँ गंगा किनारे जल अर्पण करने से पितृलोक में उपस्थित मृत स्वजनों को जल दिया जा सकता है, तो मेरे गांव में मौजूद मेरे खेत पर तो यह जल अवश्य पहुँच सकता है। मैं अपने खेतों को पानी देने के प्रयोजन से इस दिशा में जल अर्पण कर रहा हूँ। गुरु नानक देव जी की इस बात से यजमान और पंडित हंसे और उनकी बात का तात्पर्य भी वह समझ गए। अब हम आपको एक और साखी सुनाते हैं गुरु नानक देव जी की मक्का यात्रा की। एक बार गुरु नानक देव जी के मुसलमान चेले मर्दाना ने कहा कि वह मक्का मदीना जाना चाहता है। उसका यह मानना था कि एक मुसलमान जब तक मक्का नहीं जाता है तब तक सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। कुछ ही दिनों में गुरु नानक देव जी, मर्दाना और बाला तीनों मक्का की यात्रा पर निकले। वहां पहुंच जाने पर गुरु नानक देव जी काफ़ी थक गए। वह मुसाफिरों के लिए अपनी आराम गाह पर जाकर आराम करने लगे। गुरु नानक देव जी को देखकर उस जगह काम करने वाला एक खादिम आग बबूला हो गया। उसने गुरु नानक देव जी से गुस्से में कहा, आपको इतनी समझ नहीं कि खुदा की ओर पाव कर कर नहीं सोते हैं? तब गुरु नानक देव जी बोले, मुझे विश्राम करने दो भाई, मैं बहुत थका हुआ हूँ। या फिर तुम खुद ही मेरे पाव उस दिशा में कर दो, इधर खुदा न हो। तब खादिम को एहसास हुआ कि खुदा तो हर तरफ है और उसने गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांग ली। गुरु नानक देव जी ने भी उसे माफ़ कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, खुदा दिशाओं में वास नहीं करते हैं, वह तो दिलों में राज करते हैं। अच्छे कर्म करो, खुदा को दिल में रखो, यही खुदा का सच्चा सदका है। गुरु नानक देव जी और नाग की साखी। एक समय गुरु नानक देव जी अपनी गाय को चराने के लिए जंगल की ओर गए। पास में एक सूखा पेड़ का तना देखकर उसके नीचे वह बिछौना लगाकर विश्राम करने लगे। दिन का समय था, इसलिए धूप बहुत तेज थी। पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच कड़ी धूप गुरु नानक देव जी के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक वहां पर एक बड़े फन वाला काला नाग आ गया और गुरु नानक के पास कुंडली मार के बैठ गया। थोड़ी देर में वहाँ से राय बुल्लर नाम का एक व्यक्ति अपने घोड़े पर निकला। उसने देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है और जहरीला सांप उसे दंश देने की फिराक में है। यह सब देखकर वह बड़ी तेजी से गुरु नानक देव जी की ओर बढ़े, लेकिन जब वह करीब आए तो उन्होंने क्या नज़ारा देखा, वह स्तंभ रह गए। वह काला नाग गुरु नानक देव जी को डंग देने की नहीं आया था, वह अपना फन फैलाकर गुरु नानक देव जी के चेहरे पर पड़ने वाली तीक्ष्ण धूप को रोक रहा था। इस दिव्य प्रसंग से प्रभावित हुए राय बुल्लर आने वाले समय में गुरु नानक के शिष्यों में शामिल हो गए। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी के पिता ने उन्हें 20 रुपये दिए और मुनाफे का सौदा कर लाने को कहा। पिताजी की आज्ञा अनुसार गुरु नानक देव जी सौदा लाने निकले। रास्ते में चलते चलते उनकी भेंट एक साधु के समूह से हुई। वह सब बहुत भूखे थे, उन्हें विश्राम की भी बहुत ज़रूरत थी।
तब गुरु नानक देव जी ने सौदा लेने की रकम उन भूखे साधुओं का पेट भरने में खर्च कर दी और उसके बाद गुरु नानक देव जी ने यथासंभव उनकी सेवा भी की। युवा गुरु नानक के इस दयालु आचरण से साधुगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरु नानक देव जी को आशीर्वाद दिया। घर लौटने पर पिता ने सौदे के बारे में पूछा। तब गुरु नानक देव जी बोले, मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। ज़रूरतमंद की मदद करना ही सच्चा सौदा है। गुरु नानक देव जी की इस मानवतावादी विचारधारा से उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने पुत्र नानक को गले से लगा लिया। अब गुरु नानक देव जी और कोडी की साखी सुनाते हैं हम आपको। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ जगत का उद्धार करते हुए एक गांव पहुँचे। वहाँ गांव के बाहर सबसे अलग थलग एक झोंपड़ी बनी थी जिसमें कुष्ठ रोग से ग्रसित एक आदमी रहता था। गुरु नानक देव जी उस कोडी के पास गए और रात भर इस झोंपड़ी में ठहरने की अनुमति मांगी। कोडी को आश्चर्य हुआ कि एक तरफ जहां उसे पूरे गांव वाले, यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसे अलग कर दिया है और कोई उससे बात नहीं करता, वही ये लोग उसके घर में रात भर रहना चाहते हैं। वह कुछ न बोल सका और सिर्फ गुरु नानक देव जी की ओर देखता रहा। कुछ देर में मर्दाना और बाला ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। कोडी बड़े ध्यान से कीर्तन सुनने लगा। कुछ देर बाद गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा, भाई तुम यहाँ गांव के बाहर इस झोपड़ी में अकेले क्यों रहते हो? तब कोडी ने दुखी मन से बताया कि उसे कोढ़ की बीमारी है, जिस कारण उसके घर वालों ने भी उससे संबंध खत्म कर लिए और पूरे गांव में कोई परछाई तक करीब आने नहीं देता। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, जरा मुझे भी तो अपना रोग दिखाओ। फिर जैसे ही वह कोढ़ी नानक जी की ओर अपना रोग दिखाने के लिए उठा, एक महान चमत्कार हुआ। उसके हाथ पांव की उंगलियां सीधी हो गई, सभी अंग ठीक प्रकार से काम करने लगे और उसका कुष्ठ रोग हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह गुरु नानक देव जी के चरणों से लिपट पड़ा। नानक देव जी ने उसे उठाया और गले लगाकर कहा, प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो, यही मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य है। एक और साखी गुरु नानक देव जी और मर्दाना की। ज़्यादा दान न लें। गुरु नानक देव जी जहाँ रुकते अपना डेरा बस्ती के बाहर ही लगाते और जो भी कंदमूल फल फूल आदि खाने को मिल जाता उसी से अपनी भूख मिटाते। किंतु उनके शिष्य मर्दाना का पेट फल फूलों से नहीं भरता था, उसे हमेशा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन ही बांटता था। एक दिन नानक जी ने अनुभव किया कि मर्दाना बहुत परेशान है। उन्होंने मर्दाना से कहा, डेरे पर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, शायद अच्छा है कि गांव में घूम आओ। मर्दाना तो यही चाहता था। मर्दाना जैसे ही गांव में पहुंचा तो वहां के निवासियों ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। तृप्त होने के बाद मर्दाना जाने लगा तो गांव वासियों ने उसे ढेर सारे कपड़े, अनेक प्रकार के सूखे मेवे उपहार में दिए। उसने बड़ी सी गठरी बांध ली और डेरे पर पहुंच गया। गुरु नानक देव जी ने उसके कंधे पर बंधी गठरी देखी तो मुस्कुराए और बोले, अरे मर्दाना, इतनी बड़ी गठरी कहाँ से बांध लाए? मर्दाना ने कहा, गुरुजी, गांव वालों ने यह सामान श्रद्धा के साथ भेंट किया है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, हम तो गृहस्थ में रहकर त्याग और उपदेश देते हैं और तुमने त्याग का रास्ता अपनाकर इतना लोभ किया है। मर्दाना ने कहा, मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने अपनी इच्छा से ये सब दिया है। ठीक है, किंतु हमें तो अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने समझाया, जिस तरह दान देने वाले को धर्म की कमाई में से दान देना चाहिए, उसी तरह
लेने वाले को भी उतना ही लेना चाहिए जितने की उसे आवश्यकता है। जाओ, इस सामान को ज़रूरतमंद लोगों में बांट दो। मर्दाना ने सारा सामान ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया।